पहला प्यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विंग। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें बता बता के मैं थक गया हूँ, लेकिन तुम मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते विंग? क्या मेरा प्यार तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ विंग, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्यों करते हो ये सारी चीज़ें? क्या मेरे लिए तुम कोई कुछ भी फील नहीं करते? क्यों विंग? मेरा प्यार तुम्हारे लिए नाटक क्यों हो जाता है? तुम सबके बारे में सोचते हो, मेरे माँ के बारे में सोचते हो, मेरे भाई के बारे में सोचते हो, सबके बारे में सोचते हो। तुम मेरे बारे में नहीं सोचते। क्यों ही? क्यों? तुम दूसरों की बात सुनते हो, दूसरों के लिए सोचते हो। तुमने कभी भी मेरे लिए नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा भी? क्यों? मुझे ये सारी चीज़ें इतना तकलीफ़ देती है। तुम मुझे तकलीफ़ देते हो। तुमने मेरी माँ की बात सुनी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों विंग? क्यों मेरी माँ की बात सुन के मुझसे दूर जा रहे हो? क्यों? वाई? प्लीज़ मत जाओ ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस कहानी में तुम्हारा जी, वो होना ऐसे चाहता गुस्से हूँ। में पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए ना। उसे ये सारी चीज़ों से दूर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके लिए नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब देखता है ये उसका टीचर गुस्से से बाहर चला गया, तो ना वो बहुत थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील करता है। तो वहाँ पे ना सब वो बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा ही ना गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वांग जी को वो अपनी बातों में फंसा सकते हैं। लेकिन वांग जी ने उन्हें तो टाइम ही नहीं दिया। वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। वांग जी ने तुरंत ही उसके पॉइंट्स को क्लियर किया कि ये चेंजेस होने चाहिए, और वहाँ से चला गया। उस बिजनेसमैन के बातों को सुनने की भी उसने सहमत नहीं उठाई। तो ना वहाँ पे वो बिजनेसमैन बहुत गुस्सा हो गया था, और वो अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने सेक्रेटरी को बोलता है, सबसे पहले मुझे ये चाहिए, ये डील कभी मतलब बहुत अच्छे से क्रैक होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले ही सब लोगों को बता दिया है, और हमें लॉस है तो है। सारी चीज़ों को सही से करो, और मुझे उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ चाहिए। तो ना उसका मैनेजर बोलता है, जी सर, मैं सारी चीज़ें हैंडल करने की मतलब कर रहा हूँ, कर दूँगा, सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो होता है, गुड, वरना तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ऐसा बोल के वो लोग वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना वीम बहुत ही कंफ्यूज था जब वांगजी जा रहा था ना, है। तो ना वहाँ पे वांगजी ने वीम को पता नहीं क्यों गुस्से से देखा। वीम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, वो क्यों गुस्सा उसके साथ हो रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग फील हो रहा था उसे। तो ना वहाँ पे मिस एन आती है और बोलती है कि वो तुम्हें गुस्से वाली आंखों से क्यों देखे गया। तो बोलते मुझे नहीं पता। तो ना वहाँ पे एना बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो बोलते बहुत अननोइंग है, किसी और की गलती मुझ पे निकाल रही है। तो बोलते मतलब, तो बोलते वो मेरे टीचर है, कुछ दिनों के लिए हमें टीचिंग कराएंगे। वो लैन वांग जी है। तो बोलते वो बिजनेसमैन, मुझे लगा था मैंने इससे कहीं देखा है, वो मेरा क्रश चला गया, मैं उनसे बात नहीं कर पाई। तो वहाँ पे विंग हंस पड़ता है और बोलता है, तो आपको उनसे बात करनी है। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं आंट, आपकी उम्र और उनकी उम्र में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ऐसा बोलता है तो वो आंटी विंग को मारने के लिए दौड़ती है और बोलती है, क्या बोला तुमने मेरे, और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। तो बोलते हैं आंट, क्यों झूठ बोल रही हो आप थोड़ी सी तो ओल्ड हो। तो वहाँ पे ना विंग को वो लेडी मारने के लिए दौड़ रही थी। तो ना विंग ना भाग रहा था और बोल रहा था कि सॉरी सॉरी, आप बहुत खूबसूरत भी हो, आपका एज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, अगर आप एक टीनेजर जैसी दिखती हो। तो ना वो आंटी बोलती, अभी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तारीफ़ करो तो प्रॉब्लम, बुराई करो तो प्रॉब्लम, मैं जाऊँ कहाँ। तो बोलते तुम्हें कहने की ज़रूरत क्या थी। ऐसा बोल के वो दोनों खेल रहे थे और सब लोग वहाँ पे हंस रहे थे, क्योंकि ये आकर रोज़ का था। विंग और मिस एन बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना
एक मदर और एक सन की तरह होते थे। सबसे ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे के साथ चाइल्डिश बिहेव करते थे और सब लोगों को ये पसंद भी आता था। जो रेगुलर कस्टमर थे तो वो तो ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, उन्हें अच्छा लगता था। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को भूल जाता है कि लन वांगजी ने उससे गुस्से में देखा या फिर कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपने काम पे मतलब सारी चीज़ें करता है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ों को करने के बाद अपने अपने हॉस्टल वापस जाता है, वो बहुत थका हुआ था। मिस एन ने उसे भर पेट खाना खिला के भेजा था क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड़का अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखता। ब्रेकफास्ट तो वो करता ही नहीं है, भूल के एक दिन कर ले तो कर ले। दोनों वहाँ पे मिस एन जब विंग को ऐसे ट्रीट करती थी ना, विंग को बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे वांगजी दूसरी तरफ वांगजी जब अपने ऑफिस में जाता है, उसे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। वो ये सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा उसे ऐसा लग रहा था कि कोई किसी ने उसके दिलों पे खंजर घोंप दिया है। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। उसे बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जाए किसी को जान से मार दे। और वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उससे मतलब ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, वो खुद भी नहीं जानता। तो वहाँ पे वांगजी जब गुस्से में सारी चीज़ों को वो ना बहुत ही ज़्यादा उसे अजीब लग रहा था। उसे इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसे क्यूट बोलता है, कौन किसे अच्छा बोलता है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन उसे इस पता नहीं क्यों आज फ़र्क पड़ रहा है। पहली बार किसी ओमेगा के लिए वो पॉसेसिव हो रहा है जो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। वो नहीं जानता कि वो अपनी लाइफ को कि मतलब किस मुकाम पे और कैसे लेके जाएगा। उसे सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था, उसे ओमेगास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी अभी वही सारी चीज़ें क्या कर रहा है वो खुद नहीं जानता। उसे ये सारी चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब वांगजी ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो आप पे सॉन्ग लेना आता है और बोलते सर उन लोगों ने मान लिया है, हम लोग जो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मैं यही चाहता हूँ, तुम डेस्परेट हो मेरे साथ काम करने के लिए, मैं नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है और मैं उसे कभी भी किसी और के लिए ख़त्म करना नहीं चाहूँगा। ऐसा बोल के वांगजी अपना स्मार्ट दिखाता है। तो वहाँ पे थोंगन बोलते हैं सर आप दूसरा मीटिंग अटेंड करे कोई। तो वहाँ पे नवीन वांगजी बोलते हैं हाँ काम नहीं रुकना चाहिए, काम तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना जब अपने काम से वापस जाता है और वो तब की सो जाता है। सो जाने के बाद वांगजी रात के 11:30 बजे अपने घर जाता है। तो वहाँ पे उसकी मदर बैठी हुई थी और बोल रही थी वांगजी ये सही बात नहीं है, तुम वो वांग सेशन को उसके तुम्हारे साथ कॉलेज क्यों नहीं लेके गए थे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है आपकी ज़िद की वजह से भाई ने मुझे क्लासेस लेने के लिए कहा, मैं मान गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आपकी नीड्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। मैं आपकी नीड्स आप अपने नीड्स के लिए एक नई कार खरीद लीजिए, ड्राइवर रख लीजिए, मैं उसका ड्राइवर नहीं हूँ। ऐसा बोल के वांगजी जा रहा था। तो मैडम लैन बोलते वांगजी सुनो मेरी बात, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है मॉम मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम रियली टायर्ड राइट नाउ, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होगी अभी, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे वांगजी की बात सुन के माता मैडम लैन बोलती है मुझे पता है तुम अभी बहुत परेशान हो वांगजी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम वांग सेशन को टाइम नहीं दोगे। तो वांगजी बोलते हैं मॉम मुझे वांग सेशन को टाइम नहीं देना है, आप क्यों नहीं समझ रही हो, आई डोंट लाइक हर। तो बोलते हैं वांगजी अगर तुम उससे एक मौका नहीं दोगे तो वो तुम कैसे लाइक करोगे उससे। तो बोलते हैं मुझे उसे मौका नहीं देना है मॉम, आई रियली डोंट वांट टू गिव द चांस। दोनों वहाँ पे वांगजी की तरफ मैडम लैन देख के बोलती है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम अपनी मदर से प्यार नहीं करते। तो वांगजी बोलता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, आई रियली लव यू,
ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हाउ मच आई लव यू। इसका मतलब ये नहीं है आपके प्यार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। वो लड़की साइको है, मुझे पागल बना के रखी है बचपन से ही मुझे हस्बैंड हस्बैंड बुला के मेरा दिमाग ख़राब कर चुकी है। जहाँ जाता हूँ वहीं पे इरिटेट करने के लिए आ जाती है, और अभी आप कर रहे हो मुझे उसके नाम से इरिटेट। तो वहाँ पे चिंगन जुन आते हैं और बोलते हैं वांग जी अपनी मदर से ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं डैड आपको बहुत अच्छे से पता है मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के मतलब लैन कुरैन बोलते हैं वांग जी शांत हो जाओ, तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हारे रिलेशंस ख़राब होते जाएंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं अंकल मेरे और मॉम के रिलेशनशिप बहुत पहले ही ख़राब होते रह रहे हैं, जब तक वो अपनी नीस को मेरे साथ जुड़ना बंद नहीं करेंगे हमारा रिश्ता और ज़्यादा घटे में जाएगा। ऐसा बोल के वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। तो मैडम लैन रोते हुए बोलती देखा उसने कैसे रिएक्ट किया। तो बोलते हैं हाँ मैं लैन चिंगन जुन ने बोला हाँ मैंने देखा, वो थका हुआ घर पे आया है, ना उसने डिनर के लिए पूछा ना उसने फ्रेश हुआ। तुम्हारी नीस के बारे में पूछना का टाइम है तुम्हारे पास, मेरे बेटे के हेल्थ के बारे में पूछने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं मेरा बच्चा है वो मुझे पता है। तो बोलते क्या पता है तुम्हें, हाँ हम लोग कितनी बार तुम्हें बता चुके हैं अगर वांग जी रेडी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी नीस के साथ मेरे बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करवाऊँगा, और ये बात फाइनल है। ये तुम जितना ये अपने दिमाग में घुसा लोगी उतना अच्छा होगा, और तुम्हारी नीस मेरे बेटे को परेशान करना बंद करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है ना मैं अपने बच्चों के लिए कितना ज़्यादा पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव हूँ। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है क्या मैं मेरे बच्चों के लिए नहीं हूँ, तुम ये बोलना चाहते हो। तो बोलते हैं तुम हो या नहीं हो मुझे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डोंट डिस्टर्ब हर, उसे अपने तरीके से जीने दो, तुम डिस्टर्ब नहीं करोगी। मैंने तुम्हें अपने बेटे को देने दिया है, जो तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो वहाँ पे वांग जी की मॉम बीइंग वांग जी की तरफ देख के बोलती है वांग जी प्लीज़ बच्चा मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो हमारे स्टेटस के साथ मैच होती है। तो वहाँ पे ना लैन कुरैन बोलता है बिल्कुल नहीं, उसका फादर हमारे स्टेटस के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता, सिर्फ वो हमारे साथ उठ बैठ सकता है इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन का पति है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कुरैन ये कैसे बात कर रहे हो तुम। तो वहाँ पे कुरैन बोलते हैं सच है करवा है लेकिन सच है। ऐसा बोल के कुरैन वहाँ से चला जाता है, उसे भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। तो वहाँ पे वांग जी ना वीन की तरफ देखता है, वीन के बारे में सोचता है। वो फ्रेश होके अपने ट्राउज़र एंड टी शर्ट में बैठ के अपना लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो अचानक से उसे वीन की कुछ बातें और वो हैंडसम है वो सारी इंसिडेंट्स अचानक से याद आ रही थी। पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि एक ओमेगा इतना ज़्यादा बोल्ड कैसे हो सकता है कि उसके मुंह पे बोल देता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, आई लाइक यू। ये क्या है। तो वांग जी ने जब ब्लश कर रहा था वहाँ पे चिंगन जुन आते और बोलते समवन इन लव। तो वहाँ पे ना वांग जी एकदम ही फ्लिंच हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके फादर ने क्यों बोला। तो बोलते नो नो फादर क्या बोल रहे हो आप। तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। तो बोलते हैं पहले देख फर्स्ट टाइम देख के प्यार हो गया है क्या। तो वहाँ पे वांग जी बोलते नहीं डैड ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं कोई मुझसे झूठ बोल रहा है। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलते नहीं डैड। तो वहाँ पे चिंगजून बोलता है कोई बात नहीं, जब मन चाहेगा तब बताना। तो वहाँ पे वांग जी ना अपने डैड को हक करता है, बोलता है क्या ये प्यार हो सकता है डैड।
तो वो बोलता है तुम्हें पसंद है, वो पसंद आया है वो। तो बोलता है पता नहीं, वो बहुत बोल्ड है, जो दिल में होता है बोल देता है। तो बोलते हैं ओ मुफ्त है। तो बोलते हैं ओके, तो अपने दिल में जो है उसने बता दिया, तुमने बताया? तो बोलते हैं मैं क्या बताऊँ, मैंने पहली बार उसे देखा है। तो बोलते हैं तो फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए या नहीं। तो तुम सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो, प्यार, अट्रैक्शन या फिर फीलिंग्स। तुम्हें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तुम अट्रैक्ट हो सिर्फ या फिर ये प्यार है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। तुम एक ही बार में नहीं बोल सकते कि ये प्यार है। अभी हर कोई बोल देता है कि मुझे प्यार हो गया है। प्यार नाम का शब्द बहुत ही ज़्यादा ही सस्ता हो चुका है। पहले प्यार का मतलब ही होता था कि हाँ सच में प्यार है, तुम ही हो, किसी और का नहीं हूँ मैं। लेकिन अभी प्यार तो ऐसे लोग बोलते रहते कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ऐसे बोल रहे थे कि जैसे फेंक के मारा हो। नहीं, प्यार ऐसे नहीं मिलता है। तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी वांग जी, फिर डिसाइड करना कि सच में तुम ये सारी चीज़ें चाहते हो या नहीं। तो वांग जी बोलता है थैंक यू डैड। तो बोलते हैं वाई बेबी। तो बोलता है मोर डैड, आई एम नॉट बेबी। तो बोलते तुम मेरे लिए बेबी रहोगे। वांग जी और उसके डैड की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी। हाँ, उसकी मदर उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाती देती थी, क्योंकि वांग जी को वो ना बस वो शान शौकत में ही रहती थी। मैंने पता नहीं क्यों एरोगेंट हो गई थी धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख देती थी, लैन चैन को, लैन कुरैन को, सबको। पहले मैडम लैन ऐसी नहीं थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैडम लैन बदल गई। बदलने के बाद ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ऐसा होता था कि सब लोगों को इतना ज़्यादा ही पॉइंट आउट किया जाता था ना कि वो एक होती थी कि तुम लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो, यू नॉट बिलोंग्स टू दैट। ये सारी चीज़ें भूलने लगी थी। तो वहाँ पे ना वो अपने परिवार से पता नहीं कैसे कैसे अलग हो रही थी। उनकी जो बातें थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी, जो वांग जी शिचैन को उनकी मदर से दूर करती थी। लेकिन मैडम लैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता था कि वो अपने स्टेटस सारी चीज़ों के लेके ज़्यादा कॉन्शियस थी। तो वहाँ पे ना वांग जी अपने कॉलेज में रोज़ आता था। अभी ना वांग जी को विंग को देखना बहुत अच्छा लगता था। विंग ने जब वो सारी चीज़ें की थी ना तो वो वांग जी से थोड़ा दूर दूर रहने लगा था, क्योंकि वांग जी को ऐसे बोल्डली बोल देना एक ओमेगा को बहुत ही ज़्यादा ही ना विंग को एम्बेरस कर दिया था। अपने मेट के सामने इतना बोल्ड भी नहीं बनना चाहिए। हम किसी के साथ भी बोल्ड हो सकते हैं, लेकिन हमने जिसे पसंद है उसके साथ तो वो बिल्कुल भी बहुत एम्बेरसमेंट हो जाता है कि हाँ बोल्ड हो गया, क्या हो गया ये वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, एम्बेरसमेंट होती है। तो वहाँ पे ना विंग को भी एम्बेरसमेंट हो रही थी। वो ना वांग जी से दूर दूर रह रहा था और वांग जी ये बहुत इंजॉय कर रहा था, विंग का वो ब्लशिंग फेस जब उससे एम्बेरसमेंट होती थी। तो ना वहाँ पे वांग जी को पता नहीं क्यों पसंद आ रहा था। तो ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और वांग जी का सेशन ख़त्म हो जाता है। वांग जी को सेशन ख़त्म नहीं करना था, उसे क्लास लेनी थी, उसे रोज़ विंग को देखना था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा फीलिंग आता था कि काश काश वो फिर से विंग के साथ वो मिलना चाहता था, देखना चाहता था। पता नहीं क्यों, बात हो या ना हो, लेकिन दिन में 2-3 बार विंग के साथ आँखों में दिखना वो अच्छा लग रहा था वांग जी को। लेकिन वांग जी अभी नहीं कर पाएगा। उसे एक हफ्ते के लिए वो स्पेशल क्लास अटेंड किया था, तो ना वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। आज वो कॉलेज नहीं गया था और विंग को जब पता चला, विंग को बहुत बुरा लगा था, बहुत 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 ज़्यादा। वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था, उसे कितना बुरा लग रहा है। वो ये सारी चीज़ें ना चाह कर भी बोल नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना उदास होकर बैठा हुआ था। वहाँ पे नेहोसन बोलता है क्या हुआ विंग? तो विंग बोलता है कुछ नहीं,
जस्ट थोड़ा सा। तो बोलता है ओके शांत हो जाओ। तो बोलता है क्या शांत हो जाओ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आई रियली डोंट लाइक इट। तो वहाँ पे ना एक मतलब वो वहाँ पे जो चीज़ें लेके आते हैं ना, जो सर्वेंट्स होते हैं ना, सर्वेंट्स नहीं, जो पियोन्स होते हैं ना, वो वहाँ पे वो आता है और क्लास पे अनाउंस करता है कि और मतलब अभी लैन वांग जी आप लोगों की क्लास लेंगे, जो बिज़नेस क्लास है वो अभी से लैन वांग जी ही कंटिन्यू करेंगे, वही आप लोगों के परमानेंट टीचर बन चुके हैं। तो जब सब लोग ये सुनते हैं ना, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ पे वांग जेशन भी खुश होती है कि हाँ वांग जी यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर पाएगी। लेकिन वांग जी उसे टाइम तो देता ही नहीं है। फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती से वो वांग जी के साथ बात तो कर लेती है यहाँ पे। तो वहाँ पे ना वांग जेशन बहुत खुश थी और बोलती देखा मेरा फियांसे मेरे बगैर रह नहीं पा रहा था, तो इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें की। वो बहुत ही ज़्यादा ना ऊपर ऊपर उड़ रही थी। तो विंग ना मुंह बनाता है और बोलता है इस चुड़ैलनी को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये चुड़ैलनी क्यों नहीं चली जाती कहीं पे, जाके कहीं जाके मर जाए। तो ना वहाँ पे वो न्यूसन बोलता है वो नहीं मरेगी, चुड़ैल कभी मरती नहीं है विंग। तो विंग बोलता है क्यों नहीं मरती, मरते मर जाए ये औरत, पागल औरत कहीं की। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, दूसरी तरफ से वांग जी बहुत उदास था। तो वहाँ पे मास्टर जैन ने भैया वांग जी के फादर ने शीजन से बोला था कि वांग जी तुम्हारे कॉलेज में वो एक रेगुलर वो बिजनेस क्लास है वो रेगुलरली लेगा। तो वहाँ पे वांग जी मतलब शीजन बोलते लेकिन वांग जी को मना ही मैंने इतनी मुश्किल से था एक हफ्ते के लिए, क्या वो रेगुलरली क्लासेस लेगा। तो वहाँ पे जिंगहन जिन बोलते हैं वो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं हैंडल कर दूँगा। तो बोलता है क्यों डैड, इसलिए क्यों, वांग जी को क्यों आप ये क्लासेस लेने के लिए बोल रहे हो। तो बोलते हैं ये उसके बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, वो बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये यहाँ पे पब्लिसिटी हो रही है, सब लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं वांग जी की। तो ये उसके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है इसीलिए। तो मैडम जैन मतलब थोड़ा सा ना उन्हें शक होता है, लेकिन फिर जब वो बिज़नेस की बात सुनती है तो वो ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वो मतलब लैंस बिज़नेस के लिए ही जाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स वो उनके बिज़नेस को फ़ायदा दे रहा है तो क्यों नहीं। तो वहाँ पे ना वांग जी को रिचन बोलते हैं वांग जी तुम अभी रेगुलरली क्लासेस लो, तुम्हारे बिज़नेस के लिए भी अच्छा होगा। तो वहाँ पे वांग जी बहुत खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों उसे बहुत टायरिंग लगता है एक कम मतलब एक क्लास लेना, फिर जाके अपने ऑफिस में काम करना, ये बहुत टायरिंग है। लेकिन फिर भी वो नहीं करना चाहता है, वो अपनी ओमेगा के पास रहना चाहता है। और ये उसका फर्स्ट ओमेगा क्रश है, उसका फर्स्ट लव है। हाँ ये लव है, वांग जी को पता है ये लव है, कोई भी अट्रैक्शन या फिर कोई भी फॉल्स अलार्म नहीं है, ये प्यार है उसके लिए। तो वहाँ पे वांग जी और ज़्यादा श्योर होना चाहता था। एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी उसे आ गई है, लेकिन उसे और ज़्यादा श्योर होना है और ज़्यादा ये सारी चीज़ों को सोचना है। तो इसीलिए ना वांग जी बोलता है ओके भाई ठीक है। तो वहाँ पे ना चिंगन जुन बोलते हैं मैं मेरे बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनी थिंग फॉर माई सन। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा फील कर रहा था जब उसने सुना कि वांग जी कल से रेगुलरली क्लासेस लेगा। उसे ना पता नहीं क्यों मन में बहुत सारा बटरफ्लाई उड़ रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ना इंस्पायर कर रही थी। वो चाह कर भी इन सारी चीज़ों को ना मतलब लेट गो नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में किसी ने सोने का कटोरा दे दिया है। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब पता नहीं क्यों बहुत खुश था। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है अभी तो तुम्हारा मूड बहुत गंदा था, तो अभी इतना खुश क्यों हो रहे हो तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है पता नहीं आई डोंट नो, बट आई रियली रियली फील गुड ऑन दैट कि वो वापस आ रहे हैं। तो बोलते तुम उसके साथ बात भी नहीं करते और वो भी तुमसे बात नहीं करते, तो तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो
क्या चल रहा है ब्रो? तो वहाँ पे ना विंग बोलता है कुछ भी नहीं, तुमने देखा है हमने कभी भी बात की है? तो वहाँ पे निवासन बोलते यही तो बात है, तुमने कभी उनके साथ कोई कॉन्वर्जेसन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो अभी क्यों? तो वहाँ पे विंग बोलता है पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे हैप्पी फील हो रहा है उनकी बात सुन के, आई रियली फील हैप्पी अबाउट इट। तो वहाँ पे निवासन बोलता है ओके फील हैप्पी अबाउट इट। तो ऐसे वो दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। विंग और वांग जी पता नहीं क्यों बहुत खुश हो रहे थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो चाह कर भी अपनी चीज़ों को छुपा नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही एक अलग सा महसूस करता है। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग की तरफ देख के बोलते हैं तुम पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील करवाते हो। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के सामने आते और वो सिर्फ देखते और देख के ही एक दूसरे से खुश हो जाते। तो न ऐसे ही पूरे 3 महीने बीत जाते। तो वहाँ पे मैडम लैन वो सब लोग मतलब ठीक ही थे, उन लोगों को कोई कानों कान भनक भनक नहीं थी, क्योंकि वो लोग वो होता है ना कि हार्ट से हार्ट बातें करना, वो विंग और वांगची करते थे, आंखों से आंखें बातें करती थी। वो कभी भी मुंह से या फिर मिल के बात नहीं करते थे, वो एक दूसरे की आंखों में कुछ सेकंड के लिए देखते और वो लोग फील करते थे अब एक दूसरे को। तो वहाँ पे ऐसे ही विंग और वांग जी जा रहे थे, मतलब जे जा रहा था। तो एक दिन संडे था। तो वहाँ पे लैन फैमिली पूरी थी, लेकिन मैडम लैन वो जिंग मतलब मतलब जैंग फैम सॉरी क्या बोलते हैं वांगजेशन की मॉम और भी फ्रेंड्स, वो लोग संडे में कुछ कर रहे थे, वो बाहर गई थी। लेकिन मैडम लैन चिंगन जून लैन कुरैन शिचन वांगजी वो चारों घर में थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे भी वांगजी अपने कमरे में बैठ के कुछ कर रहा था, ऑफिस का वर्क। तो वहाँ पे चिंगन जून जाते और बोलते वांगजी क्या हुआ? तो बोलते क्या फादर? तो बोलते तुम कुछ आगे बढ़े? तो बोलते फादर लेकिन मैं। तो बोलते देखो वांगजी, तुम अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर हो सकते हो, 3 महीने बीत चुके हैं, अभी श्योरिटी आ सकती है। तो बोलते हैं फादर आई लव हर। तो बोलते वो, तो बोलते या, तो बोलते हैं तो फिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो ना वहाँ पे वांगी बोलता है वो मुझ पे प्यार तो करता है लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा है। तो बोलता है यकीन मतलब? तो बोलता है कि मैंने जब उसकी आंखों में देखा है, प्यार देखा है, लेकिन यकीन नहीं देखा। मतलब मैंने एक बार उसकी बात सुनी थी कि वो अकेला रहता है, उसकी फैमिली नहीं है, वो नहीं चाहता कि कोई भी आके उससे हर्ट कर दे, इसीलिए उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दिया। तो ना वहाँ पे जिंगन जुन बोलते हैं तो फिर तुम चाहते क्या हो? तो बोलते हैं मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ डैड। तो बोलते हैं वो कैसे होगा जो तुम दोनों सिर्फ आँखों आँखों में बातें करते हो, लेकिन मैनुअली कब बातें करोगे? तो बोलते हैं फादर अगर मैंने आमने सामने जाके बातें की तो आपको पता है ना कि क्या होगा। तो वहाँ पे जिंगन जुन बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बेटा क्या होगा, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे रह नहीं सकते। तो वहाँ पे मैं मतलब लंचिंग गंजुन बोलते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है या श्योर डैड, अब जब चाहो मुझसे उससे मिल सकते हो, मैं उसका एड्रेस वो जहाँ पे काम करते हो वो मैं आपको दे दूँगा। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं ओके ठीक है। तो वहाँ पे चिंगन जुन ये सारी चीज़ें बोल के बाहर आते हैं। तो वहाँ पे शीचन बोलता है डैड। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ शिचन अपनी मदर के बारे में मत सोचो, तुम्हारी मदर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बन चुकी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रुतबे के बारे में सोच रही है। मैं तुम्हें भी बोलूँगी अगर तुम किसी को पसंद करते हो, वो तुम जिसे भी पसंद करते हो या फिर प्यार करते हो, तुम उसके पास जाओ। तुम्हारी मदर की चॉइस पे मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर विश्वास नहीं है, तुम्हारी मदर की चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है शिचन। तो वहाँ पे शिचन बोलते ये मुझे भी पता है डैड, मदर की चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आई डोंट लाइक हर चॉइस। वो वांग जी के लिए क्या चूज़ कर चुकी है ये हमने देखा है। तो वहाँ पे ना चिंगन जुन बोलते हैं यस,
और अगर तुम किसी से प्यार करते हो और मुझे पता है तुम करते हो तो तुम उसके ही बनो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी मेंटली प्रेशर तुम पे नहीं है, मैं नहीं दे रहा तो तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। और बिज़नेस के बारे में तुम्हारी मदर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो किटी पार्टी में ही व्यस्त रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा बोल के शिचिन जुन वैसे चले जाते हैं और शिचन भी ये अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ उनको भी ये सारी चीज़ें पसंद है कि वो अपने फैमिली को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को कोई मतलब ऐसे बेच दे, कोई डील, ये वो उनकी ज़िंदगी कोई डील नहीं है या फिर वांगजी की ज़िंदगी कोई डील नहीं है। तो उन्हें ये अप्रिशिएटिव लगा कि हाँ उसके फादर अच्छे हैं, उनके फादर ये सब नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पे वांगजी ना जब कुछ कर रहा था वहाँ पे शिचन आता है, तो शिचन आने के बाद बोलते हैं वांगजी मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि उस बच्चे के ऊपर कोई आँच ना आ जाए, वो बहुत छोटा है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है उसे तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा भाई। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे के एकदम ऐसे प्यार में पड़ गए थे। तो वहाँ पे चिंगन चुंगी जब विंग से मिलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो विंग को वो अप्रिशिएट करते हैं और उनको विंग को ब्लेसिंग भी देते हैं। तो विंग को थोड़ा सा विश्वास वांगजी पे होता है कि कोई भी अपने फादर को, मदर को तो हर कोई मिला देता है लेकिन फादर से कोई भी अल्फा नहीं मिलाता। तो इस बार वांगजी ने तो सीधे उसके अल्फा फादर से ही विंग को मिला दिया। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब बिलीवेबल थी, तो इसीलिए विंग वांगजी के ऊपर बिलीव कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है तुम क्या चाहते हो मिस्टर लैन वांगजी, तुम मेरे टीचर हो और तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो वहाँ पे ना वांगजी ना बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसीलिए एक हफ्ते की जगह मैं हर रोज़ तुम्हारे क्लासेस को लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही अपने से अलग कर दूँगा। तो वहाँ पे विंग ना नैरो ऐसे वांगजी को देखता है और बोलता है आज इतना बोल्ड क्यों। तो बोलता है लेट्स गो एंड मैरिड। तो बोलते व्हाट, नो मैं मैरिज नहीं करूँगा तुमसे। फिर तुम मैरिज कर मतलब मुझे टेंपल में जाके मैरिज करोगे, फिर मुझे यूज़ करोगे, फिर थ्रो कर दोगे। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं हम टेंपल में जाके क्यों शादी करेंगे, हम रजिस्ट्री मैरिज करेंगे। तो वहाँ पे विंग एकदम शॉकिंग। तो बोलता है यू सीरियस। तो बोलते यस आई एम टोटल सीरियस। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करो, शादी करके फिर सारी चीज़ें होंगी बातें। तो वहाँ पे वांगजी विंग का हाथ पकड़ के लेके जाता है क्योंकि उसकी मदर पागल हो गई है वांग जिशन के साथ वांगजी की शादी करने के लिए। तो वांगजी जल्द से जल्द शादी का कार्ड लेके बोलता है हज ख़त्म हो गया, अभी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या कर नहीं सकता। तो बोलते हैं अभी मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो वांगजी की तरफ विंग देखे बोलते हैं व्हाट, तुम क्या किया तुमने, तुम्हें पता भी है तुम्हारी मदर। तो बोलते हैं मदर को मैं संभाल लूँगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं तो मिस्टर हस्बैंड अभी तुम क्या चाहते हो। तो वहाँ पे वांगजी विंग को गोद में लेके बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग को एक पैशनेटली किस करता है और उसे अपनी कार में बिठा के बोलता है चल लेट्स गो। तो विंग बोलता है मुझे हॉस्टल जाना पड़ेगा, हॉस्टल बंद हो जाएगा। तो बोलता है नहीं, तुम और मैं मेरे अपार्टमेंट पे रहेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। तो बोलते नो यू डोंट हैव टू गो, यू स्टे विथ मी माई ओमेगा वाइफी। ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे किस करता है और बोलता है मैं तुमसे शादी इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। अभी तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि आसपास विंग के कुछ अल्फाज भी घूम रहे थे जो विंग को पटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वांगजी और ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था। तो इसीलिए उसने फादर को बोला, उसके फादर को चिंगन चुन को। तो चिंगन चुन ने मान लिया। तो वहाँ पे विंग और वांगजी की शादी जब हो गई थी, मैडम लैन को कभी भी पता नहीं चला कि विंग और वांगजी की शादी हो गई थी। तो अचानक से एक दिन विंग और वांगजी एक मॉल में गए थे। विंग को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वांगजी भी उसके साथ जाता है। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन और वांगजी को विंग के साथ देख के
बहुत ज़्यादा पखेरा खड़ा होता है। फिर वो सारी चीज़ें होती है तो वांग जी अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और विंग की तरफ देखता है। आई एम सॉरी माई ओमेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें परेशान किया है मैंने। आई एम रियली 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 सॉरी, तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया है और दोबारा कभी हर्ट होने नहीं दूंगा। मेरे मॉम डैड, मुझे पता है कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी मॉम खास करके मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी हर बात मान लूँगा। मुझे पता है कि मेरी फैमिली में ये सारी चीज़ें होना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लग रही है। मैं जानता हूँ कि मैंने मेरी ओमेगा को बहुत हर्ट किया है और उन वांग जिशन की सारी करतूतें मुझे पता थी, तो इसीलिए मुझे उनको ये तो बताना ही था। तो फिर से एक फ्लैशबैक शुरू होता है वांग जी की साइड का। वांग जी को बहुत शुरू से पता है कि वांग जिशन की कैरेक्टर कितना लूज़ है, वो कैरेक्टरलेस ओमेगा है, लेकिन फिर भी वांग जी चुप रहता था अपनी मदर की वजह से। वो नहीं चाहता था अपनी मदर की इमोशंस को हर्ट करना। वो अपनी नीज से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब मैडम ब्लैन पागल हो गई थी वांग जी और वांग जिशन की शादी करवाने के लिए, तभी वो प्लान वांग जी ने सजाया था कि हाँ अभी पानी ऊपर से चल रहा है और वांग जिशन ने विंग को बहुत हर्ट किया है, बहुत इंसल्ट किया है, तो वांग जिशन को पूरे दुनिया के सामने इंसल्ट करना है उसे। तो ना वहाँ पे जब विंग को वांग जिशन ने गोल्ड डिगर साबित किया था, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वांग जी ने प्रॉमिस किया था खुद से कि वो वांग जिशन को बर्बाद कर देगी, तो इसीलिए वो उसने किया। तो जब एक एयर होस्टेस आती है और बोलती है सर हम लैंड करने वाले हैं, तो वांग जी विंग को गोद में लेता है और बोलता है चलो हम चलते हैं। तो वहाँ पे विंग को आधी नींद में ही वियांग जी बहुत अच्छे से बेल्ट पहनाता है, सब कुछ पहनाता है। फिर विंग सोते सोते ही उसका प्राइवेट जेट लैंड होता है फिर लंदन में। तो विंग ना बहुत गुस्से में था क्योंकि वांग जी ने उसे गोद में लेके बोर्डिंग की, सारी चीज़ें की, फिर वांग जी के घर लाया। तो अभी विंग अभी घर के बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में बैठ के वांग जी को घूर घूर के देख रहा है। तो वांग जी बोलता है प्लीज़ बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे मॉम डैड से मिलना है। तो बोलता है नहीं हम डैड से मिल सकते हैं लेकिन मॉम। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हारे नहीं मेरे मॉम डैड से, वो लंदन में ही है, फ़ोन दो मेरा। तो बोलता है तो ओके। तो विंग वांग जी को बहुत पहले बता चुका है कि उसकी फैमिली है, उसके मॉम डैड है, वो क्या क्यों क्यों इसलिए किस लिए करता है, वो सारी चीज़ें बताया है उसने। और उसके मॉम डैड को मतलब चांगसेन और वी चांगसे को भी पता है कि विंग की शादी हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें हुई है, सब कुछ पता है, एवरी सिंगल थिंग दे नो अबाउट इट। तो वांग जी ने क्यों किया है ये भी उनको पता है, तो ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। तो वहाँ पे विंग वांग जी को फ़ोन देता है, वांग जी विंग को फ़ोन देता है। तो विंग फ़ोन करता है, बोलता है मॉम आप आओगे। तो बोलते हैं ओके बेबी मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे वो वांग जी के उस विला में आता है। आने के बाद मैडम भी वांग जी को घूर घूर के देख रही है। तो मैडम वांग जी बोलते हैं मॉम मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने डैड को सब बताया था, सबसे पहले उनसे ही सलाह ली थी। तो वहाँ पे वी चांगसे की तरफ चांगसे सेन गुस्से में देखती है। तो बोलते देखो तभी मैं कुछ नहीं कर सकता था, वांग जी को वो चीज़ें करने की ज़रूरत थी, उस लड़की ने मेरे बेटे को बहुत बुली किया है, तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। हाँ उससे मेरे बेटे को थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ है, लेकिन मैंने उसकी इज़्ज़त के तार तार उड़ा दिए। तो वहाँ पे ना मैडम भी अपना सर मारती है और बोलती है ये अल्फ़ा बिल्कुल भी नहीं सुधर सकते। तो वहाँ पे विंग भी बोलता है हाँ मॉम और डैड आपने उसका साथ क्यों दिया। तो बोलते हैं मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं बेबी, क्योंकि तुम मुझे कुछ करने नहीं दे रहे थे, तो वांग जी कुछ करना चाहता था तो आई विल सपोर्ट हर। तो बोलते हैं डैड यू आर माई डैड। तो बोलते हैं आई नो बेबी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है डैड विंग ने मुझे बहुत पीटा है आई। तो वहाँ पे चांगसे सन बोलती और पीटना चाहिए तुम्हें। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है डैड। तो वहाँ पे ये चांग से बोलते प्लीज़ यार हम अल्फाज को माफ़ कर दो तुम दोनों। तो वहाँ पे
वी चांग से बोलते हैं ऐसा, और पापी आज दिखाते हैं। पापी आज दिखाने के बाद ना विंग बोलता अच्छा ठीक है। तो बोलते हैं चांग से सरन बोलते इतनी आसानी से माफ़ कर दोगे क्या तुम? तो वांग जी विंग बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मॉम, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। तो बोलता है आई नो बेबी, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तुम्हारे फादर को मैं कब का छोड़ देती, लेकिन मैं भी इस आदमी के बगैर रह नहीं सकता। तो ऐसा बोल के वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो वो दोनों ये अल्फाज मुंह बनाते हैं और बोलते हैं उनके ओमेगास कितने मीन हैं, उनके मुंह पे बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है यू सो मीन। तो बोलते हैं येस आई एम वेरी मीन वांग जी। तो वहाँ पे ना चिंगन जुन वांग जी को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। तो वी चांग से बोलते हैं हाय चिरन, मतलब चिंगन जुन हाउ आर यू? तो बोलते हैं आई एम फाइन ब्रो, बट मेरी वाइफ पागल हो गई है। तो वहाँ पे मैडम वे बोलती है वो पहले से ही पागल है, उसे पागल खाने भेजो। तो होता है नहीं भेज सकता यार, प्यार करता हूँ उससे। तो वहाँ पे वो तीनों दोस्त थे। तो ऑफकोर्स वो दोनों तीनों जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे बातें करना उनके लिए लाजमी है। देयर इज़ नो अबाउट इच अदर। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की, और गाइस मेरी इंग्लिश को प्लीज़ इग्नोर करना, वो बहुत बुरी है आई नो, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा, मैं बाद में बात करती हूँ इसके बारे में। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलते बेबी। तो विंग बोलता है क्या है? तो बोलता है क्या तुम्हारे पैर को दर्द हो रहा है? तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है तो दोनों पैर को दबा रहा था। तो वहाँ पे वी चांग से और चांग से सर वांग जी की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं अपने सन इन लॉ को। तो वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं वांग जी तुम और विंग हमारे साथ रहोगे, तुम दोनों के लिए नहीं रहोगे। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन डैड। तो बोलते हैं मुझे कोई बात नहीं सुनी है वांग जी, मैंने मेरे बच्चे से बहुत सालों तक दूर रहा हूँ, मुझे और उसको दूर नहीं रहना है। आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फॉर हर, बहुत हो गया, बहुत ही ट्रेडिशन मान लिया विंग, अभी और नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन डैड। तो बोलते हैं प्लीज़ बेटा। तो वहाँ पे वी चांग से की बात सुन के वांग विंग बोलता है ओके डैड। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। वांग जी और विंग वे हाउस में बहुत अच्छे से रहते हैं। मैडम वी मतलब चांग से सरन और वे चांग से विंग और वांग जी को बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों को ऐसा नहीं लगा, वांग जी को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो विंग के मॉम डैड है। ऐसा लगता है कि वो वांग जी के मॉम डैड है। तो वांग जी को क्या पसंद है, क्या चाहिए, एवरी सिंगल थिंग देर हैंडल इट। तो वांग जी अपने काम को लंदन से ही ऑपरेट कर रहा था। तो वहाँ पे मैडम लेन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी लिटरली। वो ठीक से ना खा पी पा रही थी, ना वो ठीक से सांस ले पा रही थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। और वांग जी को इस बारे में बिल्कुल भी कोई कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि वांग जी को कुछ बोला ही नहीं गया था। तो वहाँ पे मास्टर लैन बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि मैडम लैन उनकी लिए उनकी ज़िंदगी है। वो हाँ मैडम लैन जितनी भी एरोगेंट हो जाए, जो भी हो जाए, वो मैडम लैन से पागलों की तरह प्यार करते हैं। तो वहाँ पे शिचन बोलता है डैड वांग जी को बुलाना पड़ेगा हमें, हम ऐसे नहीं कर सकते, वी कैन डू दैट। तो वहाँ पे ना मैडम लैन की तरफ देख के मैडम मास्टर लैन बोलते हैं वांग जी को कॉल करो। तो विंग अभी 6.5 मंथ प्रेग्नेंट था। तो वहाँ पे विंग ना अपने गूल टमी से बैठा हुआ था। तो वांग जी उससे सूप पिला रहा था। रात के अभी 7:30 बजे थे लंदन में, और अभी चाइना में मतलब लिटरली बहुत रात हो गई थी, रात के 2-1 बजे थे। तो वहाँ पे ना वांग जी जब देखता है उसके भाई कॉल कर रहे हैं, तो वो तुरंत उठा लेता है, क्योंकि इतनी रात को उसके ब्रदर बिल्कुल भी उसे कॉल नहीं करेंगे, अभी कर रहे हैं तो कोई इमरजेंसी ही होगी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी बोलता है यस ब्रदर व्हाट हैपन? तो बोलता है मदर की तबीयत बहुत ख़राब है वांग जी, हम 3 दिन से हॉस्पिटल में है, मॉम की तबीयत वर्स से वर्स हो रही है। तो जब ये वांग जी और विंग दोनों सुनते हैं तो बोलते हैं व्हाट? तो वहाँ पे ना वी चंग से और चंग से सरन आते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें सुनते हैं। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं वांग जी विंग और क्या बोलते हैं चांग से तुम तीनों लंदन के लिए निकलो, मैं यहाँ पे रैप अप करके तो चाइना में वापस आ जाऊँगा, हम चाइना से ही सब कुछ अटेंड करेंगे,
हम उन्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकते तुम्हारी मदर को। तुम्हारी मदर बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी हैं, लेकिन उनका संगत बुरा हो गया था वांग जी। उन्हें और सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो चांगसा सैरन भी बोलती है हाँ ये बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी उसकी बहन ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं जी मदर। तो ना वहाँ पे वांग जी अपने प्राइवेट जेट को तुरंत ही रेडी करने के लिए बोलते हैं। तो विंग ना वहाँ पे बैठा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से वांग जी की मदर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसे ऐसा फील हो रहा था। तो वहाँ पे चांगसा सैरन बोलती है तुम्हारी गलती नहीं है। तो विंग बोलता है लेकिन मॉम इट इज़ माई फॉल्ट ना। तो बोलते नो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट बेबी, ये समय का चक्र है और जिसे जो भुगतना होता है वो भुगतेगा। हम बिल्कुल भी इसे डिनाई नहीं कर सकते। दोनों वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलते हैं बेबी प्लीज़ नाराज़ मत होना मम्मा से। तो वहाँ पे विंग बोलते मैं तो कब का नाराज़ छूट चुका हूँ, मैं तो तुम्हें बोल ही रहा था चाइना चलते चाइना चलते, तुम ही नहीं सुन रहे थे मेरी बात। तो वांग जी बोलते हैं आई एम सॉरी बेबी। तो बोलते हैं येस यू हैव टू से सॉरी। तो बोलते हैं आई एम रियली फील सॉरी अबाउट इट। तो बोलते हैं येस यू हैव टू फील अबाउट योर सॉरी। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के ऐसे मुस्कुराता है। तो वांग जी चांगसा सैरन और विंग सारी चीज़ों को वो रैप अप करते हैं, तुरंत ही निकल जाते हैं। रात के 12 बजे विंग सो रहा था। वो प्राइवेट जेट में जाके विंग को वांग जी ने एकदम सुला दिया था। तो वहाँ पे ना वांग जी सारी चीज़ों को करके वो रेडी होकर चाइना के लिए निकल गया था। उसे पता है कि उसकी ओमेगा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी उसका ओमेगा कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी मदर की बात है। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और विंग को अपने पेरेंट्स के इम्पोर्टेंस पता है। तो वांग जी के भी पेरेंट्स है तो उनकी इम्पोर्टेंस भी तो उन्हें पता है ना। तो वहाँ पे विंग और वांग जी जब पूरे 12-13 घंटे की फ़्लाइट से चाइना पहुँचते हैं, पहुँचने के तुरंत बाद ही वांग जी तुरंत ही लैन हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और विंग और मैडम ये बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि विंग तुरंत ही तो भाग नहीं सकता। तो वांग जी को विंग ने बोला था तुम जाओ, मॉम मुझे संभाल लेंगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, तुम यू गो आई विल हैंडल माई सेल्फ, जाओ। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है, वांग जी विंग के मुँह से ये सारी चीज़ें सुनता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा फील करता है, क्योंकि उसका ओमेगा बहुत ही लिटरली बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी बोल देगा या फिर कुछ भी कर देगा। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता है। और विंग विंग को ये सारी चीज़ें करते हुए देख के ना वांग जी बहुत प्राउड भी फील करता है। तो वहाँ पे विंग ना देखता है अपने अल्फ़ा की टेंशन को। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अपनी वजह से अपने अल्फ़ा की टेंशन को वो और बढ़ाए। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता। वो अपने मदर के साथ धीरे धीरे लैन हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। वांग जी जब जाता है, जाने के बाद जब अपनी मदर को ऐसी हालत में देखते हैं उसे बहुत बुरा लगता है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलते हैं मदर। तो विंग बोलता है ठीक हो जाएगी मदर, चिंता मत करो विंग। वांग जी अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब है उनके साथ, तो वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलते सारी चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी ना विंग। तो विंग वांग जी को हक करके बोलता है यस सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं ना उनके साथ। वो हम उनके साथ थे, उनके साथ होंगे। बहुत परेशान था अपने मदर के लिए, ऑफ कोर्स अपने मदर के लिए हर कोई परेशान होता है, तो वांग जी भी होगा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के रोने लगता है। तो डॉक्टर बोलते हैं हम उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके हेल्थ के बारे में सोचने की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ही डिप्रेस हो चुके हैं और हमें नहीं लगता कि हम उनको ठीक। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं आप अपनी बकवास बंद कीजिए, आपको ना बकवास करने की आदत हो गई है। तो वहाँ पे विंग उठता है, मैडम दैन के कमरे में जाता है और देखता है मैडम दैन बहुत ही ज़्यादा ही मतलब वहाँ पे लेटी हुई है। उनकी तबीयत, उनका चेहरा देख के पता चल रहा है कि वो कितनी ज़्यादा ही मतलब एकदम होता है ना कि उनकी आंखों मतलब एक चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितनी पेल है।
तो वहाँ पे विंग ना बैठता है और मैडम लैन का हाथ पकड़ के अपनी बेबी बम पे रखता है और बेबी किक करता है। तो विंग बोलता है, आपने महसूस किया, ये आपका ग्रैंड चाइल्ड है, आपके फेवरेट चाइल्ड का चाइल्ड। क्या आप इसे बड़ा होते हुए नहीं देख सकती? बाहर देखिए, आपका बेटा पागलों की तरह कर रहा है। वांग जी पागल हो गया है, वो आपको खो नहीं सकता। हाँ, वो आपको सज़ा ज़रूर देता है, लेकिन वो आपसे पागलों की तरह प्यार भी तो करता है। प्लीज़ उसे बिल्कुल भी सज़ा मत दीजिए, ऐसे मत कीजिए। अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपने से दूर मत कीजिए। मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं मुझसे, और होना भी चाहिए। कोई भी मदर अपने बच्चे के लिए कोई भी एरे गहरे को चुनना नहीं चाहेगी। वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहती है, तो ऑफकोर्स आपने भी चाहा, तो आपसे कोई भी गुस्सा नहीं है। प्लीज़ आप कोशिश कीजिए ठीक होने की। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बीबी ना दोबारा से किक करता है। तो विंग कंप्लेन करता है, बोलता है, देखिए मॉम, आपका ग्रैंड चाइल्ड मुझे फिर से किक कर रहा है, मुझे तकलीफ़ होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे बख्शता नहीं है। आपने छुआ फिर भी किक किया, अपने आपके बेटे ने छुआ तो किक किया, मॉम ने छुआ तो किक किया, फादर ने छुआ तो किक करता है। तो मैं क्या किक खाने के लिए बैठा हूँ? कोई मुझे प्यार करता ही नहीं है। तो ना वहाँ पे भी ना मतलब झूठ मूठ कर रोना दिखावा करता है। तो वहाँ पे मैडम जान बोलती है, मैं हूँ ना, मैं उसे डांटूंगी कि तुम्हें हर्ट ना करे। बेबी, माय बेबी, ऐसा नहीं करते ना, मम्मा को हर्ट नहीं करते। तो विंग ना तुरंत ही मैडम लैन की तरफ मुस्कुराहट से देखता है, जल्द से ठीक हो जाइए, आपका ग्रैंड चाइल्ड आपके लिए बहुत इंतज़ार कर रहा है, आपके प्यार के लिए। तो वांग जी की मदर मैडम लैन बोलती है, आई एम सॉरी। तो बोलते हैं, नो मॉम, डोंट से सॉरी। मुझे पता है आपकी गलती नहीं है, आपको क्या बोलते हैं हेप्नोटाइज किया गया था ना, तब आपको हेप्नोटाइज में ही रखा गया था, सम्मोहन जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे विंग वांग मैडम लैन बोलती है, हाँ मुझे ऐसा ही किया गया था, लेकिन विंग फिर भी मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मदर आप ऐसा क्यों सोच रही है कि आपकी गलती है? आपकी गलती नहीं है, आपने जो किया किसी और के कहने से किया। मुझे पता है कि हिप्नोटाइज होने के बाद आप अपने सेंस पे नहीं थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ें, पांग जी को भी पता है। तो आप प्लीज़ अपने आप को ऐसे हर्ट मत कीजिए ना। और आपकी ग्रैंड चाइल्ड को आप लेना नहीं चाहती क्या? तो बोलते ऑफकोर्स मैं लेना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुम हमारी फैमिली के साथ रहना चाहती हो, लेकिन कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता, हर कोई मुझसे दूर जा रहा है विंग। तो विंग बोलते कोई नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है कि हर एक चीज़, हर एक गलती मैंने की है, और मैं सारी चीज़ें करूँगा। मैं जानता हूँ कि अपनी लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी यहाँ पे आओ। तो वांग जी नहीं आ रहा था, तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसकी मदर के सामने लाता है और बोलता है, अपनी मदर के लिए पागल हो रहे थे ना, लो तुम्हारी मदर एकदम ठीक हो गई है, 2 दिन के बाद डॉक्टर उन्हें छोड़ भी देगा। तो डॉक्टर बोलता है, अगर उनको ठीक रहा तो वो सच में उन्हें हम रिलीज़ कर देंगे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा ही हर्ट हो, और ये हर्ट होना लाजमी है, लेकिन मॉम की गलती नहीं है, मॉम को हिप्नोटाइज किया गया था वांग जी। तो वांग जी बोलते मुझे पता है, लेकिन वो अपनी 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 फैमिली से फिर भी दूर नहीं होती। उनकी फैमिली कितनी बुरी है, उनकी उनकी हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचा, उन्हें अनप शनप मेडिसिन देती रही। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हम अपनी फैमिली से कभी दूर नहीं हो सकते, तुम चाह कर भी अपनी फैमिली से दूर हो पाए, अपनी मदर से दूर हो पाए। तो वांग जी चुप हो जाता है। तो विंग बोलता है, वांग जी अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और ये कॉन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म होगी, कोई और कॉन्वर्सेशन नहीं होगी इस बारे में। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक सॉफ्ट सी स्माइल करके बोलता है, चले घर चले, अभी मैं
आराम करना चाहता हूँ, मेरा कमर बहुत दुख रहा है, मैं मॉम के साथ घर जा रहा हूँ, तो मॉम के साथ रहो। तो वहाँ पे वांग जी अपना सर नोट करता है। तो मैडम लैन बोलते बिल्कुल नहीं, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं उसे, तुम उसके साथ जाओ वांग जी, तुम उसका ध्यान रखो, वो प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे चिंगन जुन आते हैं और बोलते हैं तुम अभी अभी होश में आई हो और अभी चिल्ला रही हो अपने बेटे के ऊपर। तो बोलते चिल्लाओ तो ना करो, क्या करूँ, उसे लंदन से इतनी जल्दी और यहाँ पे लाने की ज़रूरत क्या थी, उसे आराम करने भी नहीं दिया तुम लोगों ने। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं यार ये होश में आते ही मेरे ऊपर चढ़ गई, मेरी क्या गलती है, ये लुकाना चाहते थे। तो मैडम लैन बोलती है तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हें किसी का भी ध्यान रखना नहीं आता, ना मेरा ना तुम्हारे तुम्हारे बेटे को। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं अच्छा ठीक है सॉरी। तो बोलते हैं सॉरी माई फॉल्ट, मेरे भी मतलब मेरे सन लोग को अभी के अभी अच्छे से खाना खिलाओ और उसे घर लेके जाओ, फ्रेश करवाओ, उसे सुलाओ लैन भांग जी, वरना मैं अगर उठा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तो वांग जी ना मुस्कुराता है अपनी मॉम की बात सुन के, बहुत अच्छा लगा था कि उसकी मदर मूड नॉर्मल हो रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता हूँ कि मॉम भाई अभी मैं रहना चाहता हूँ लेकिन मेरी बॉडी नहीं साथ दे रही है। तो वो मैडम लैन बोलती कोई बात नहीं, शांत रहो, तुम्हें कोई इतनी जल्दी नहीं है, तुम जाओ अच्छे से सारी चीज़ें करो और अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो विंग बोलता है यस मॉम आप भी अपना ध्यान रखना। तो बोलते हैं हाँ मैं रखूँगा, चिंता मत करो। ऐसा बोल के मैडम लैन विंग को मतलब वहाँ से भेज देती है। तो वहाँ पे वी चांग से और चांग से सरन विंग को लेके अपने वी मैंशन में आते हैं और बोलते हैं विंग जाओ आराम करो। वो मैडम लैन दोनों वहाँ पे वी चांग से वहाँ से चले जाते हैं। तो चांग से सरन विंग को हेल्प करती है और उसे सुलाती है। तो विंग बोलते हैं मॉम डैड को बुलाओ ना। तो डैड को बुलाती है। तो विंग ना अपने डैड को हक करके बोलते हैं मुझे आपके साथ सोना है। तो वो ना अपने डैड के चेस्ट पे हाथ रख के मतलब सर रख के वो सो रही था। तो वहाँ पे चिंगन जुन मतलब चंग से सरन बोलती है तो मैं भी यहाँ पे ही सो जाती हूँ, तो हमारा बच्चा और हम हमारे बीच में। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं हाँ बहुत दिनों से सोया नहीं है। दूसरी तरफ से वांग जी अपने मदर का फुल्ली ध्यान रख रहा था क्योंकि विंग ने ही जिद किया था। तो वहाँ पे मैडम लैन ने कुछ किया कहा नहीं था क्योंकि वो विंग के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती, विंग को नाराज़ नहीं करना चाहती। तो वांग जी अपनी मदर को फुल्ली ध्यान रख रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही ना एक अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन अपने डैड के साथ ना कर रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन सो रही थी। तो वांग जी बोलता है डैड मॉम, तो बोलते हैं हाँ तुम्हारी मॉम को बहुत अजीब से दवाई दी गई थी। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दो डैड। तो बोलते हैं ऑफकोर्स मैं कर चुका हूँ उन लोगों की ऑलरेडी डिस्ट्रॉय। तो बोलते हैं मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ डैड। तो चिंगन जुन बोलते डू व्हाट यू वांट, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा और तुम्हारी मदर की जो हालत है वो ना तुम्हें रोक सकती है ना कुछ कहेंगे डांटेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो वहाँ पे ना चिंगन जुन और पांगजी को पूरे 4-5 महीने पहले शादी से पहले पता चल गया था कि उसकी मदर को ऐसे किया गया है। तो वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन सबसे पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। फिर वांग जी को दूर जाना पड़ा क्योंकि विंग को भी तो संभालना था, विंग प्रेग्नेंट था तो ऑफकोर्स उनको प्लान चेंज करना पड़ा। विंग की बॉडी भी बहुत वीक थी तो इसीलिए उसे लंदन लेके जाना पड़ा वांग जी को, और वांग जी ऐसे ही विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो चिंगन जुन ने मैडम लैन की बहुत सेवा की है इस दौरान। उन लोगों में चिंगन जुन ने तो मैडम लैन को घर से बाहर जाने ही नहीं दिया, वो सारे सर्वेंट्स को वो चेंज कर चुके थे, मैडम लैन के आसपास कोई भी जान पहचान वाला था ही नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे मैडम लैन की वो दवाई देना बंद हो गया, तो उनके रिएक्शन निकालना शुरू हुए बॉडी में दवाई के। तो मैडम लैन की हालत ऐसी हो गई कुछ दिनों के बाद। तो वहाँ पे विंग ना जानता है कि उसका अल्फ़ा अपनी मदर से पागल की तरह प्यार करता है। जो अल्फ़ा उसके ओमेगा से इतना प्यार कर सकता है, उसके मदर ने उसे इतना अच्छा शिक्षा दिया है, वो मदर गलत नहीं हो सकती। जब विंग को पता चला था ना, विंग को बहुत बुरा लगा था मैडम लैन के लिए, क्योंकि मैडम लैन बहुत क्यूट एक पर्सन थी
और मैडम लैन के साथ इतना बुरा किया उन लोगों ने, तो ना विंग ना ये बिल्कुल भी मान नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो विंग ने तो बहुत कुछ भी विंग ने भी बहुत कुछ किया। तो वहाँ पे विंग ना अपने मदर फादर के बीच में सो रहा था। तो वहाँ पे वी चांग्स और चांग्स सर एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हमारा बेबी एक तो अब मदर बनने वाला है। तो बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे ना वी चांग से बोलते हैं मैं सारी प्रॉपर्टी विंग के नाम करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलता है विंग ही तो नहीं करना चाहता, मैं कितनी बार उसे बोल चुका हूँ लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है मेरी बात, मैं क्या करूँ। तो बोलता है मैडम वे बोलती है मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। तो ना वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं तो फिर मैं एक बिल बना देता हूँ कि हम दोनों के बाद सारी प्रॉपर्टी विंग की। तो वहाँ पे चंग से सरन बोलती तो हमारे ग्रैंड चाइल्ड के लिए कुछ भी नहीं। तो वी चंग से बोलते हैं हमारे ग्रैंड चाइल्ड लेन वांग जी लेंस का हायर है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ ऑलरेडी है। लेंस अपने सबसे बड़े हायर के लिए कुछ ना कुछ तो रखेंगे ही, उनका इतना कुछ है, अगर आधा भी मतलब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को दे देंगे तो वो तो सारी ज़िंदगी बैठ के खा सकता है। लेकिन मैं अपने बेटी की ज़िंदगी सिक्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी उसे गरीब ना बुला पाए, क्योंकि वो मतलब पूरे चाइना की आधी मतलब प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर सकता है। तो वहाँ पे वी चंग से हंसते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो कमाया है वो मेरी बेटी का और वांगजिन ने कमाया तो उसके बेटे का। तो वहाँ पे चंग से सन मुस्कुरा के बोलती है हाँ लॉजिक तो है बातों में। तो बोलते हैं देखा ये लॉजिक है, मैं जो कहता हूँ वो ही होता है। तो दोनों ना बहुत ही अच्छे एक कॉन्वर्सेशन करते हैं। विंग अपने फादर को और टाइटली हग करता है और ना वो कुछ तो बोली। तो ना वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं ओ मेरा क्यूट से बनी को स्ट्रॉबेरी खाना है। तो बोलता है स्ट्रॉबेरी की सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, जब उठेगा खिला दूँगी। तो बोलता है हाँ खिला देना। तो वहाँ पे मैडम लैन कुछ देर के बाद उठ के ना वी वांग जी की तरह देख के बोलती है विंग कहाँ पे है। तो विंग बोलता है वो अपने मदर फादर के पास है, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पे जो मैडम लैन बोलती है मुझे पता है वो रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग लैन घर में आ जाओ, तुम लोगों के साथ मुझे रहना है। वो तो 3 4 5 महीने से भी चांग सर के साथ रह तो रहा है, मैं चाहता हूँ कि विंग की डिलीवरी लैन मेंशन से हो, प्लीज़ प्लीज़। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मदर आपको प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका भी ग्रैंड चाइल्ड है, आपका भी हक है उसके ऊपर। तो मैडम लैन बोलती है आई एम सॉरी, मेरी फैमिली की वजह से तुम लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आपकी फैमिली नहीं है वो, और आपकी फैमिली ने सबसे ज़्यादा सफ़र आपको करवाया है मॉम, और मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। आई नेवर लीव हर, इतनी आसानी से तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों की औकात दिखानी है मुझे। तो मैडम लन्ना एकदम चुप हो जाती है और बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा है, उनका बेटा बहुत गुस्से में है और उन्हें ये पता है। फिर वांग जी अपनी मदर की तरफ देख के बोलते हैं मुझे पता है मॉम, आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है, आप इतना ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। मैडम लैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती। उन्हें पता है क्योंकि अभी अगर वो अपनी फैमिली के बिहाफ पे कुछ बोलेंगी तो वांग जी बिल्कुल भी उन्हें छोड़ के बातें नहीं करेगा, और वो ये इतना जानता है कि वांग जी का गुस्सा अगर फूट गया ना तो वो बहुत ही ज़्यादा ही गलत हो जाएगा, और मैडम लैन नहीं चाहती थी। तो वहाँ पे ना वांग जी और विंग मैडम लैन का बहुत ध्यान रखते हैं, और मैडम लैन विंग से हर बार जब भी उन्हें वो याद आता तो वो माफ़ी मांगती। तो विंग ने बोला है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन ने विंग का हाथ पकड़ा और हॉस्पिटल से वो बाहर आ रही थी। विंग को मतलब वो ज़्यादा बीमार थी,
लेकिन विंग को ऐसे लेके आ रही थी कि विंग डिस्चार्ज हुआ है और वो विंग का ध्यान रख रही है। सब लोग मैडम लैन को देख रहे थे। उन्हें पता है कि यही मैडम लैन है जो कुछ सालों में थी, वो मैडम लैन नहीं थी। तो वहाँ पे ना वांग जी अपनी मदर को देख के एक सॉफ्ट सी स्माइल देके बोलता है, मुझे पता है मॉम, आप मेरी मॉम हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं आपके पूरे वंश को बहुत ज़्यादा तड़पाऊँगा। उनकी औकात है क्या मेरी मदर को ऐसे हर्ट किया, फिज़िकली मेंटली मेरी मॉम को इतना हर्ट किया है उन लोगों ने। तो वांग जिशन और उसकी फैमिली को लैनसन ने तो रोड पे ला दिया था, और भी बहुत सारे लोग थे, उनको भी रोड पे ला दिया था लैनसन ने। लैनसन जानता है कि अभी उसको क्या करना है, और उसकी मदर उसकी फैमिली की तरफ देखेंगी भी नहीं, क्योंकि वो उनका पूरा फोकस ही अभी विंग है। विंग का खाना, विंग का पीना, विंग के लिए कुछ करना, एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे वांग जी जानता है कि विंग के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की है और विंग के साथ ही वो खुश रहेंगे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है वांग जी तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, वो मुझ पे बिज़ी हो जाएंगी और तुम वहाँ से क्या कर रहे हो, उन्हें तकलीफ़ होगी वांग जी। तो वांग जी बोलता है, तकलीफ़ हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, आई डोंट केयर। मुझे ये केयर करना है कि ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी। उन्हें कितना हर्ट हुआ है, मैंने कितना हर्ट किया है। हाँ, मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कितनी गलत थी। उनको मेडिसिन दी गई, उनको मतलब हेप्टेनाइज़ किया गया, उनकी फ़िज़िकल हालत कितनी बुरी हो गई थी। डॉक्टर की बात तुम्हें पता है। तो विंग ना वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे पता है एक मदर के लिए तुम अपनी मदर के लिए वर्रिड हो, लेकिन मदर ही नहीं चाहती है वो। तो बोलते मदर चाहे या ना चाहे, मैं ये चाहता हूँ कि वो उन लोगों को बर्बाद कर दो। तो विंग एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता। अगर वो कुछ कहेगा तो अभी वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। जो वो नहीं चाहता कि वांग जी उसकी और उसके बीच झगड़ा हो जाए। तो विंग और वांग जी के ऐसे दिन बीतते रहते हैं, और 3 महीने तक, जो विंग का 9 महीना पूरा हो गया, 9 महीने पूरे हो गए, और मैडम लैन विंग के लिए लड्डू चीज़ें, सारी चीज़ें मैडम लैन और मैडम वे मिलके बना रही थी, और बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत तरीके से वो दोनों विंग का ध्यान रख रही थी। वो सारी प्लानिंग कर चुकी थी कि विंग को कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चाहिए, हर एक चीज़ ध्यान रख रही थी वो दोनों। तो वहाँ पे वांग जी जानता है कि उसकी मदर अभी मतलब बिल्कुल भी किसी और के ऊपर ध्यान तो देंगी नहीं, तो इसीलिए उन लोगों को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक मैडम लैन को पता है। मैडम लैन की फैमिली ने उसके साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैडम लैन ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट करने की, क्योंकि उसे पता है कि उसके बेटे ने ये सारी चीज़ें की है, और उसका बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसका बेटा, गाइस बच्चे खेल रहे हैं तो चीख रहे हैं, तो ये प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो वहाँ पे भी जानता है वांग जी, सब लोग जानते हैं कि मैडम लैन को पता है। तो एक रात को विंग सबको लेके बैठा हुआ था, रात के 1:30 बज गए थे, 1:30 बजा हुआ था, और वो आइसक्रीम खा रहा था, और सब लोग उसके साथ बैठे हुए थे, क्योंकि विंग को सबके साथ मिल के आइसक्रीम खाना था, और सब लोग उसकी बात सुन भी रहे थे, क्योंकि विंग कभी भी बढ़ दे सकता है। तो अचानक से खाते खाते विंग चिल्ला पड़ता है। फिर विंग का वाटर ब्रेक हो जाता है, सब लोग मिल के हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर 3 साढ़े 3 घंटे के बाद विंग एक बेबी बॉय, अल्फ़ा बेबी बॉय को जन्म देता है। फिर डॉक्टर उससे बेबी को बाहर ला के वांग जी के हाथ में दे के बोलते हैं कि ये आपका बेबी है, और आपके ओमेगा को मतलब 1-1.5 घंटे में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, तब आप देख सकते हो। तो वांग जी तो बहुत खुश था, सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना बेबी को ना बेबी के मदर को। मैडम लैन सबसे ज़्यादा टेंस थी, लेकिन मैडम लैन को समझा रही थी कि चिंता मत करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पे मैडम लैन फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी।
तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को जानता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो विंग और बेबी को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। मैडम भी बेबी के साथ बिजी थी और वांग जी विंग को पूरी तरीके से देखभाल कर रहा था। तो हमें 5 साल शिफ्ट होके दिखाया जाता है। विंग आयुन के पीछे भाग रहा है और बोल रहा है मम्मा मैंने नहीं किया। तो बोलता है मुझे पता है तुमने क्या किया है क्या नहीं, तुम मेरे पास यहाँ पे आओ। आयुन अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, तुम यहाँ पे आओ। तो आयुन बोलते हैं मम्मा प्लीज़, आई नो आई एम रियली नॉटी, बट मैंने किसी को नहीं हर्ट किया। तो बोलते तुमने किसी को हर्ट नहीं किया, तुम यहाँ पे आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ तुमने क्या किसी को हर्ट किया है या नहीं। तो वहाँ पे ना मतलब आयुन पाउट बनाता है। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ की गोद में उठ जाता है और बोलता है ग्रैंड माँ प्लीज़ हेल्प ना, मतलब मुझे बहुत डांट रही है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है बीइंग छोड़ दो ना, उसने किसी को हर्ट तो नहीं किया ना। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है नहीं, आप सब ने उसे सर पे चढ़ा के रखा है, वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। तो आयुन ना एकदम ही पपी आइज बना के एकदम उसका मुंह तर जाता है। तो बीइंग ना अपने बच्चे को डांट के भी उसे सुकून नहीं मिलता। वो कोई माँ अपने बच्चे को डांट के क्या उसे अच्छा लगता है, नहीं ना। तो विंग आयुन को गोद में लेके बोलता है दोबारा ऐसा मत करना। तो आयुन बोलता है ठीक है मैं नहीं करूँगा। तो वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है क्या हुआ आयुन। तो वहाँ पे आयुन बोलता है मेरी गलती थी इसलिए मम्मा ने डांटा। तो वहाँ पे बोलता है तो सॉरी बोलो। तो बोलता है मम्मा को। तो बोलते हैं बोथ ऑफ देम, क्या गलती की है जिसके साथ, और मम्मा को भी। तो ना वहाँ पे आयुन बोलते हैं सॉरी। तो और एक लेडी थी उसके सामने जाके बोलते हैं सॉरी माफ़ कर दो मुझे। तो बोलते नहीं यंग मास्टर। तो वहाँ पे विंग बोलते नहीं उसे माफ़ी मांगने दो, वो सर पे मत चढ़ाओ। तो वहाँ पे लैन वांग जी और उसका बेबी और उसका पूरा फैमिली आयन को अप्रिशिएट करता है कि अगर उसकी गलती है ना तो आयन मान जाता है, आयन बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ वो मस्ती ज़रूर करता है लेकिन वो अपनी गलतियों को मानता भी है। वो बहुत ही ज़्यादा ही इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा ही मतलब बोलता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सच बोलता है। तो इसीलिए तो वांग जी अपनी बेबी को गले लगा के बोलता है मैं यही चाहता हूँ, स्ट्रांगली अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, ठीक है बेबी। तो आयुन बोलता है यस पापा। तो वहाँ पे ना आयुन बोलता है मम्मा मम्मा पता है मेरे स्कूल में मेरे वो दोस्तों के लिटिल ब्रदर है सिस्टर्स है, प्लीज़ मुझे भी चाहिए। तो ना भीम बोलता है पांच भी लैंसन आयुन को कुछ बोलो। तो बोलते आयुन तो ठीक ही बोल रहा है, मैडम लैन बोल रही थी। तो ना वहाँ पे विंग एम्बेरस होकर चला जाता है और सब लोग हंस रहे थे और लैन फैमिली बहुत खुश थी। लैन शिचन की भी निमिंजू से शादी हो गई थी, निमिंजू उनके लवर थे। तो वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन का लास्ट पार्ट अच्छा लगा। प्लीज़ यार गाइस एक वीडियो पे 100 लाइक या फिर 200 लाइक या फिर 20 कमेंट ही कर दो, मेरी चैनल की रीच इतनी डाउन हो रही है। प्लीज़ यार हेल्प ना। आप लोगों को मैं रोज़ फैन फिक्शन डालने की पूरी कोशिश करती हूँ, मेरा नेटवर्क इतना ज़्यादा घटिया हो चुका है, मुझे 4-4 घंटे लगते हैं एक वीडियो को पोस्ट करने में, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी उसे अप्रिशिएट नहीं करते। यार प्लीज़ अप्रिशिएटेड ना, देखा ना आपने मेरे चैनल्स की वीडियोस में कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और मैं एक हिस्टोरिक फंक्शन इसके बाद पोस्ट करूँगी, आप लोगों को वो बहुत ही अच्छा लगेगा। हिस्टोरिक मैंने बहुत टाइम से पोस्ट नहीं किया तो हिस्टोरिक होगा। कहानी के आखिर में और शुरू में मुझे थोड़ा बात करना पड़ता है, वरना आपको पता है ये रिवर्स कंटेंट आ जाएगा। मैं क्योंकि पुराने वाले को टू शॉट में कन्वर्ट करके रिपोस्ट कर रही हूँ और यार इतना मुश्किल से मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, आप क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? कोई लाइक नहीं करता है, कोई कमेंट नहीं करता है। ये कैसा लग रहा है वो तो बोल दो ना कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आ रहा है दी, आप कुछ और करो। तो मैं वो करने की कोशिश तो करूँ, तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एकदम चुपचाप हो गए हो कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। हाँ चलो गाइस मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ न्यू। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।
और नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मैं मतलब क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, हाँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो ये नॉइज़ आना तो बनता ही है। तो मैं मेरे कज़न्स मुझे अकेला नहीं छोड़ते, जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ तो वो लोगों को आना होता है, बात करनी होती है, मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो प्लीज़ यार, नॉइज़ आए तो इग्नोर करना। बाकी ये फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस।